नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 6% डीए जारी, सितंबर को सैलरी में मिलेगी सौगात। राष्ट्रपति के स्वागत को हिमाचल तैयार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। किन्नौर के रामणी गांव में भीषण अग्निकांड, 8 मकान लपटों की चपेट में। गग्गल एयरपोर्ट भी हो जाएगा प्राइवेट, केंद्र ने हवाई अड्डा निजी कंपनी को सौंपने की बनाई योजना। मनाली ले बस रूट बंद, अब सर्दियों के बाद सेवाएं देगा परिवहन निगम। मंडी में फिर टूटा पहाड़, ऑट और एनएच पर टनों के हिसाब से आया मलबा, ट्रैफिक बंद। एमफिल, एलएलएम, बीटेक, पीएचडी रिसर्च वर्क 31 दिसंबर तक करवाएं जमा। नीट और जेई की फ्री कोचिंग शुरू, हर शनिवार रविवार को लगेंगी कक्षाएं। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार ने नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को 6% महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। यह भत्ता सितंबर माह की सैलरी के साथ मिलेगा, जबकि जुलाई और अगस्त का एरियर जीपीएफ खाते में जाएगा। हालांकि पेंशनरों और सीपीएस कर्मियों को डीए की किस्त और एरियर एक साथ 1 अक्टूबर को जारी होंगे। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 6% महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर माह के वेतन में मिलेगा। हालांकि ये डीए 1 जुलाई से बढ़ेगा, इसलिए जुलाई और अगस्त का एरियर सीधे कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। वहीं पेंशनरों और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी सितंबर की पेंशन और सैलरी के साथ मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। तब से इस अधिसूचना का इंतजार था, जो कि बुधवार को पूरा हुआ। बताया जा रहा है कि इस 6% की बढ़ोतरी से सरकार को 360 करोड़ खर्च बढ़ा है। उधर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि डीए की किस्त 153% से बढ़ाकर 159% कर दी है। उसी के मुताबिक सितंबर माह की सैलरी जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के लिए होने वाले विशेष सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार से हिमाचल के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सभी तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर, आयोजन स्थल, सदन तथा पूर्व विधायकों के लिए दर्शन दीर्घा में बैठने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते हर काम को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की। किन्नौर जिला में इन दिनों लगातार भीषण हादसे हो रहे हैं। अब रामणी गांव में हादसा पेश आया है। किन्नौर जिला के रामणी गांव में भयंकर आगजनी हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग की घटना किस कारण से हुई है। भीषण आग कृष्ण कुमार के घर सहित साथ लगते 5 से 8 मकानों में लगी है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। अभी तक किसी भी प्रकार के जानी नुकसान का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसमें लोगों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि प्रशासन ने अग्निशमन को मौके के लिए रवाना कर दिया है। देश के कई बड़े उपक्रमों को निजी हाथों में देने के बाद अब केंद्र सरकार विभिन्न हवाई अड्डों का भी निजीकरण कर रही है। इसी सूची में अब हिमाचल के सबसे बड़े गग्गल एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा देश के 13 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया गया है। इस सूची में गग्गल हवाई अड्डे का नाम भी शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गग्गल निदेशक किशोर शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा 6 बड़े हवाई अड्डों और 7 छोटे हवाई अड्डों का निजीकरण करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि घाटे में चल रहे छोटे हवाई अड्डों को बड़े हवाई अड्डों से जोड़ा गया है। ऐसे में गग्गल को अमृतसर हवाई अड्डे के साथ जोड़ा जाएगा। उन्हें सरकारी लेन देन क्लियर करने के आदेश मिले हैं।
निजीकरण की प्रक्रिया मुख्य कार्यालय में चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, गग्गल हवाई अड्डे को भी निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे के अलावा अमृतसर, भुवनेश्वर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, वाराणसी, झारसुगुड़ा, तिरुपति, जबलपुर, जलगांव, गया और कुशीनगर हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। इन छोटे हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बड़े निदेशकों को लुभाया जा सके। दुनिया के सबसे ऊंचे मनाली लेह सड़क पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब सर्दियों के बाद मई या जून में बस सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। दुनिया के सबसे ऊंचे मनाली लेह सड़क पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब सर्दियों के बाद मई या जून महीने में सड़क की स्थिति को देखकर दोबारा बस सेवा बहाल की जाएगी। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद HRTC प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि हर साल मनाली लेह मार्ग सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बंद हो जाता है। सड़क पर आने वाली तंग लंगला, बारालाचा, नकीला पास और ला चुंगला पास आदि दर्रों पर 20 फुट से अधिक हिमपात होता है। बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में कई महीने लग जाते हैं। मंडी जिला के वायरल वीडियो ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। औट के पास भारी भूस्खलन के इस वीडियो से दिन भर हड़कंप मचा रहा। विस्तार से देखते हैं ये रिपोर्ट। जाती बरसात ने हिमाचल की नाक में दम करके रखा है। मंडी जिला के औट में एक बार फिर जोरदार भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि संदली मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर साथ लगती पूरी पहाड़ी बैठ गई। टनों के हिसाब से NH पर पसरे मलबे ने यहां पर गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों को हैरान करके रख दिया है कि कुदरत कैसे कहर ढा रही है। फिलहाल अभी भी चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद पड़ा हुआ है और पहाड़ी से लगातार गिरते पत्थर अब बड़ा खतरा बनने लगे हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय ने छात्रों को बेहद खास जानकारी साझा की है। आइए देखते हैं शिमला से ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MPhil, LLM, BTech, PhD रिसर्च वर्क जमा करने के लिए 6 माह तक का समय दिया है। डीएन ऑफ स्टडी अरविंद कालिया की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक रिसर्च थीसिस जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही HPU की ओर से PG कक्षाओं के लिए ली गई विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। इसमें MEd, MSc बॉटनी, MSc जियोलॉजी और MSc मैथमेटिक्स में चयनित हुई छात्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है। छात्र HPU वेबसाइट से ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना शुरू कर दी है। इसके तहत अब शनिवार और रविवार को ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। इससे छात्र नीट और जेईई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग ले सकेंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार ने नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग देने के लिए स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत अब हर शनिवार और रविवार को छात्रों की रेगुलर कक्षाएं लगेंगी। हर घर पाठशाला पोर्टल के तहत इसमें नीट और जेईई के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल और लेसन डाले जाएं, ताकि छात्रों को मुफ्त कोचिंग का लाभ मिल सके। कक्षा 9वीं से 12वीं के हर छात्र को ये कोचिंग दी जाएगी। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना नाम दिया गया है। ये योजना 2 चरणों में चलेगी। पहले चरण में विज्ञान और गणित की कोचिंग दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में नीट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जेईई का पेपर कैसा होता है, इसकी तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और इसमें सिलेबस कैसा होता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। जब बच्चे जमा 2 में पहुंच जाएंगे तब उनका टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट को उत्तीर्ण करने वाले 10% छात्रों का चयन फाइनल कोचिंग के लिए किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया है। अब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को सालाना 7,000 रुपए मिलेंगे। पहले ये छात्रवृत्ति 3,000 रुपए मिलती थी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले स्कूली छात्रों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से इसमें बड़ा बदलाव किया गया है।
इसमें अब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए किया गया है। छात्रवृत्ति योजना का पैसा अब छात्रों के बैंक अकाउंट में आएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। चलते चलते देखते हैं प्रदेश की और बड़ी घटनाएं। आईजीएमसी में कपड़े बदल रही स्वास्थ्य महिला कर्मी का स्वीपर ने बनाया वीडियो, पुलिस ने दबोचा। कुल्लू में पकड़ी 2.5 किलो चरस, पुलिस ने महिला संग हिरासत में लिए 3 युवक। दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में प्राकृतिक खेती, लाहुल घाटी के गांव कॉमिक में समय पर तैयार हो रही फसल। और हिमाचल में 19 सितंबर से फिर करवट लेगा मौसम, मैदानों में येलो अलर्ट जारी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वो देखना न भूलें शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।